सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 31 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। यानी 8वां वेतन आयोग लागू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नए आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा और नई सैलरी पेंशन कब खाते में आएगी। तो चलिए एक एक बात समझते हैं। 8वें वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में सभी कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल हैं, जिनकी सैलरी और पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होती है। वो इस आयोग के सीधे लाभार्थी होंगे। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया गया, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा। कोई बात का फैसला नहीं लिया गया, यही सबसे ज्यादा भ्रम होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में अपने आप नहीं आते। राज्य सरकारें चाहे तो बाद में सिफारिशें लागू कर सकती हैं, लेकिन ये पूरी तरह उनका फैसला होगा। पीएसयू, स्वायत्त संस्था और वैधानिक निकायों के कर्मचारी तभी पाएंगे जब उनकी संबंधित अथॉरिटी संशोधित वेतन ढांचे को अपनाने का निर्णय ले। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसे 18 महीने के अंदर रिपोर्ट देने का समय दिया गया। संसद को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सिफारिशें मंजूर होने पर फंड की व्यवस्था कर ली जाएगी। हालांकि अभी डीए-डीआर को बेसिक में मर्ज करने या अंतिम राहत पर कोई आधिकारिक भरोसा नहीं दिया गया है। आधिकारिक तौर पर संशोधन वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन पिछला अनुभव बताता है कि कैबिनेट मंजूरी के बाद भी भुगतान में देरी होती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई रकम और एरियर मिलने की ज्यादा संभावना है। अभी कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती अनुमान 25 से 30 तक बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। छठे वेतन आयोग में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग में 23 से 25 और इसी के साथ ही फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच रह सकता है और इसी तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी भी मिल सकती है, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है।